यार इस साल भी कर दिया ना वही काम। वैसे तो अब हर साल का हो गया है कि जनवरी में गोल सेट करेगा, फरवरी में थोड़े बहुत एक्शंस ले लेगा एंड मार्च तक तेरे को तेरे गोल्स तक नहीं याद होंगे। एंड हर साल ऐसा ही तो होता आ रहा है। तो जिनको लगता है एक्चुअल में उन्होंने अपने गोल्स पे वर्क किया है तो आई रियली रिस्पेक्ट यू। चाहे गोल्स आपने अभी तक अपने अचीव नहीं किए होंगे बट आपने डीप वर्क पूरा किया है, आप पूरे जोन में गए हो, आपने उस काम को अकेले किया है। तो आई रियली रिस्पेक्ट यू गाइस, चाहे आपने गोल्स अपने अचीव नहीं भी किए तो। और आप भी सुन लो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अभी भी टाइम गया नहीं है। हमारे ब्रेन को ना इवेंट्स चाहिए होते हैं, स्पेशल इवेंट्स चाहिए होते हैं सो दैट हम एक्शंस ले सके। जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम मंडे को करेंगे, बर्थडेज पे विशेस बनाना, पता नहीं क्या कुछ। तो ये स्पेशल डेज है। तो अभी राइट टाइम आ चुका है, अब आ चुका है विंटर आर्क। अब आपके पास एक स्पेशल इवेंट बिल्कुल सही टाइम है। आज है 30 सितंबर एंड कल है 1 अक्टूबर एंड आपके पास पूरे 3 मंथ बचने वाले हैं अपने आप के ऊपर काम करने के लिए। एंड ये वीडियो कल तक आप तक पहुंच ही जाएगा। नहीं तो कर लो यार, ये साल भी बर्बाद, अगला साल फिर आने वाला है, फिर रेजोल्यूशंस बनाओगे एंड फिर वैसा ही जाने वाला है यार। तो ये चैलेंज मैं आपके लिए तो बना ही रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ बट कुछ में मेरी बहुत फटने वाली, आई नो दैट। तो चलो देखते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 विंटर आर्क के रूल्स शेयर करने वाला हूँ, जिन रूल्स को अगर आप 3 मंथ्स तक अप्लाई कर लेते हो ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि आई नो ये कितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो चलो फटाफट से पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है गायब हो जाओ। यस, तो हर एक लोग की एक ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, एक ऑफलाइन प्रेजेंस होती है। तो मैं दोनों से गायब होने को बोल रहा हूँ। ऑनलाइन से भी अपने जो भी अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं ना फालतू के, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपको भी पता है कितना फ़ायदा हो रहा है। तो चलो एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता जो मैं बोल रहा हूँ और जो एक्चुअल में विंटर आर्क के रूल्स हैं आपके लिए काम आए। और रही बात फिजिकल प्रेजेंस की, वहाँ से भी बिल्कुल गायब हो जाओ, दुनिया के लिए ना जैसे बिल्कुल गायब ही हो जाओ आप। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं तो काफ़ी टाइम से डिसअपीयरिंग फेस में चल रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी बट ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही गायब हो चुका हूँ, बट उसमें आपको थोड़ा डिटेल में पता लगेगा कि गायब एक्चुअल में होना कैसे है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही इन शॉर्ट में कि कैसे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल स्कूल जाना बंद कर देना है जी। अगर आप स्कूल्स में हो, जॉब पे जाना ही बंद कर देना है और वहाँ पे जाके बोलो मैं गायब होने लगा हूँ उन्होंने आपको पक्का परमानेंटली गायब कर देना है। तो जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें करनी ही हैं वो तो आप करते ही रहोगे। बड़े फालतू का रिलेटिव्स के यहाँ जाना, अपने दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारना, ये फालतू की चीज़ें खाना पीना, ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। देखो यार, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल लो, ठीक है, कोई भी आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता। वो आपके लिए निरी टॉक्सिसिटी है। निरी एक पंजाबी वर्ड है, तो बिल्कुल टॉक्सिसिटी है। मतलब वहाँ पे अपनी अचीवमेंट अगर आप शो भी कर देते हो ना तो भी लोग जलने वाले हैं, किसी तरह आपको नीचे गिराने की कोशिश करने वाले हैं कि इसका तो लक लग गया, ये वो। तो इन चीज़ों से लिटरली बिल्कुल दूर रहो। एंड रही बात फिजिकल प्रेजेंस की, मतलब रिलेटिव्स के यहाँ जाओगे, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर रहे हो तो किस मुंह से लेके जाओगे, अपना क्या मुंह लेके जाओगे जब वो आपसे पूछेंगे कि हाँ बता अपना क्या कर रहे तू आजकल लाइफ में, तो क्या ही जवाब दोगे। तो ऐसे लोगों से तो 3 मंथ के लिए बिल्कुल दूरी बनाए रखो। इसका सबसे बेनिफिट ये है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे होगे, आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, कहाँ कब से कर रहे हो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये काफ़ी पेनफुल भी होने वाला है। एंड मैं पहले ही बता दूं, जो भी विंटर आर्क के रूल्स है ना, वो 99% लोग फेल हो जाते हैं उसे फॉलो करने के लिए, सिर्फ 1% ही कर पाते हैं। एंड इसी वजह से 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड लेट्स सी कि आप इन रूल्स को अच्छे से सुनते हो एंड देन अप्लाई करते हो कि नहीं, ये आप पे ही है। तो चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। अपना दिन प्लान करो। एंड प्लान करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक अपना टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि ये रूटीन्स वगैरह बहुत चलती हैं बट एक्चुअल में जो भी रूटीन्स हमें बनानी है ना, वो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं बनानी, टाइम के रिलेटेड नहीं बनानी। आपने बस अपने जो टास्क है ना उसको प्रायोरिटाइज करना है। जैसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ये मीडियम टास्क है और लो टास्क है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा ना वो सबसे पहले आपको उठ के करना है। जैसे अभी मैं ये वीडियो की स्क्रिप्ट जो लिखनी थी ना, मैं उठा, चाहे मैं 11:30 बजे उठा। अगर आप मुझे मानते हो ना कि मैं एक कंसिस्टेंट इंसान हूँ, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, हर मंथ में 8 वीडियोस डाल रहा हूँ, तो मैं 10-10, 11 बजे उठ रहा हूँ, तो फिर भी काम तो मेरा हो रहा है। अब मैं अपने आप को कोप नहीं करूँगा इस चैलेंज में। आगे आपको पता लगेगा कि कौन सी मस्ट हैव हैबिट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा। पर मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि चाहे मेरा इतना शेड्यूल फकअप हुआ पड़ा है, स्टिल मेरे जो काम है वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लेट उठ के
काम भी नहीं करेंगे। बट जब मैं उठता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करूँ। अब दूसरा भी मेरा इंपॉर्टेंट टास्क था स्क्रिप्ट लिखने से पहले, मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले मेरा इंपॉर्टेंट टास्क था स्क्रिप्ट लिखना, एंड अब है वीडियो बनाना। तो देखो अभी बज रहे हैं 3:30 और 11:30 से 1 बजे तक मैंने स्क्रिप्ट कुछ लिखा है, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत खाया पिया है, एंड देन मैं अभी बनाने लग गया हूँ। तो ऐसे ही अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको, एंड सबसे पहले उसको करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपके टास्क प्रायोरिटाइज है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी लो वैल्यू टास्क है ना, जो आपके लिए इतने प्रायोरिटी वाले नहीं है, वो आप बीच बीच में से करते रहोगे। जैसे फ़ोन चलाना एक सबसे लो प्रायोरिटी टास्क है, आप उसको सबसे पहले करते हो दिन के, तो इट डजंट मेक सेंस। ऐसे तो आप इस विंटर आर्क का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा सकते। जब आपको क्लियर पता होगा, जैसे मुझे क्लियर पता है कि आज स्क्रिप्ट लिखनी है तो लिखनी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आपको क्या लगता है कि मेरा मन था कि मैं स्क्रिप्ट लिखूं बैठ के? स्टिल मैंने लिखी है, बट गेस व्हाट, मेरे को नींद अच्छी आएगी आज, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो शूट की, और मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो एडिट भी आज कर ही लूँगा। तो दैट्स इट। पिछले पॉइंट में मैंने मस्ट हैव हैबिट्स की बात की थी, तो थर्ड पॉइंट है ना, वो यही है। आपके पास ना कुछ मस्ट हैव हैबिट्स इस आर्क में होने ही चाहिए। जो मर्जी आपको लगे कि ये क्लीशे है, कि मतलब ये तो मैंने बहुत बारी सुना हुआ है, देखो ये क्लीशे अगर है ना तो इट मीन्स ये वर्क करती हैं। अगर आपने कुछ भी ज़्यादा बार सुना है ना, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं सही बात है। तो एक बारी जो मैं फटाफट से बताऊंगा आपको 9-10 हैबिट्स, ये आपको विंटर आर्क में अडॉप्ट करनी ही करनी है। अब मैं फटाफट बोल दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि ये लेस इंपॉर्टेंट है। हर एक हैबिट की अपनी अपनी वैल्यू है, एंड अगर आप नहीं करते हो तो इस विंटर आर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट हैबिट इज़ वर्कआउट। मुझे नहीं पता आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए इस विंटर आर्क में, आपका गोल है कि नहीं, बट आपको कुछ भी वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो जिम का 1 घंटा अपनी हैबिट में आपको डालना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको अच्छी फिजिक का गोल नहीं है तो कोई भी स्पोर्ट खेलो, साइकिलिंग करो, वॉक करो, भागो दौड़ो, कुछ भी करो, पर 1 घंटा वो आपका जाना चाहिए। सेकेंड हैबिट इज़ रीडिंग। कुछ भी पढ़ो, मतलब लिटरली कुछ भी पढ़ो, क्योंकि इतना डोपामिन मिलता है ना हमें इतनी जल्दी से आजकल फ़ोन्स के थ्रू, वो तो आप छोड़ने ही वाले हो चलो, पर जो रीडिंग होगी ना एक बोरिंग टास्क होता है। अगर आपको रीडिंग की हैबिट पड़ गई ना, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी, लुक मी इन दी आई एंड आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। इस 3 महीने पूरे आपके ना इतने सही जाएंगे ना, आप इतनी चीज़ें सीखोगे। कोई भी बुक पे हाथ डालो, बस कोई भी बुक आपके हाथ में आई, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। आप देखोगे कि आपके डे में आज ऐसा हुआ है जो इस बुक में लिखा है, पर उस बुक को कैसे पता कि आपके साथ क्या हुआ है। थर्ड हैबिट इज़ डाइट। अपनी डाइट ठीक करनी ही पड़ेगी। आई नो ये बहुत बार सुन लिया हुआ है, पर मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। अपनी अच्छी डाइट खाओ, घर का खाना चाहे खा लो, अपने प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स का थोड़ा सा ध्यान रखो। फोर्थ हैबिट है पानी। अब मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि कितना पानी पीना है, वो है 4 लीटर। 4 लीटर पानी की डेली हैबिट डाल लो। बॉटल अपने पास ही रखो, सो दैट आपको आलस ना आए। जो भी अगर आप आलसी इंसान हो तो आपका पानी जो इनटेक है वो पूरा होता रहे। 4 लीटर पानी, ठीक है। 5वीं हैबिट है अपने स्टेप्स काउंट करो। आप वर्कआउट तो करोगे ही, एक्सरसाइज तो करोगे ही, उसके साथ में गोल रखो कि आप 10 से 12 स्टेप्स, 1000 स्टेप्स, 1000 की बात हो रही है, 10 से 12,000 स्टेप्स आप अपने कंप्लीट करो। ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, ये मेंटल हेल्थ के लिए होगा। जब आप जाओगे ना, वो भी बिना फ़ोन म्यूजिक के, आपको इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको टाइम मिलेगा अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए। 6th हैबिट है हैबिट ट्रैकर। ये मैंने रिसेंटली बनाया है और आप देख सकते हो कि मेरी सभी टिक लगी हुई है। मैंने कल नहीं किया और मुझे इसका रिग्रेट है, कल मैं चैन से नहीं सोया हूँ। तो ये हैबिट ट्रैकर भी बहुत अच्छी चीज़ है अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए। 7th हैबिट है जल्दी उठना। इसके लिए तो मेरी पूरी फटने वाली है, मतलब इतना मुश्किल होने वाला है टास्क, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू दिस। आज मैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं 11:30 उठा हूँ और ये मेरा लेट होते जा रहा है। रात को मेरा और मतलब जो स्लीप है वो और लेट होती जा रही है, जो कि क्लियर साइन है कि अब मुझे बदलना चाहिए और ये एक स्पेशल टाइम है विंटर आर्क चेंज होने के लिए। 8वीं हैबिट है डीप वर्क। कोई भी एक काम जो चूज़ किया ही होगा आपने, पिछले पॉइंट में सुना ही है, तो जो भी आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला टास्क होगा ना, सीखो कि 5 घंटे ये काम को करते कैसे हैं, 6 घंटे काम को करते कैसे हैं, वो सीखो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि 2.5 घंटे काम किया और आधा घंटा ब्रेक, पर आपको 2.5 घंटे तो आने चाहिए ना। और जो लास्ट मस्ट हैव हैबिट है वो ये है कि इन कोई भी हैबिट्स को भूलो मत। ये भी आपको हमेशा साथ रख के चलना है। इस कोई भी हैबिट, जितनी भी हैबिट्स मैंने डिस्कस की हैं, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बढ़ते हैं चौथे रूल की तरफ, विच इज हैव क्लियर गोल्स। देखो, पता है आपको सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कुछ लोग अपने ईयर को बेस्ट ईयर बना लेते हैं और कुछ ही नहीं। मैं हमेशा से सोचता था कि यार क्यों ऐसा होता है, वो यही होता है। मैं खुद के साथ भी ये होता हुआ देखता था कि मेरा साल हमेशा सेम जा रहा है,
बस एक फीलिंग होती थी न्यू ईयर के टाइम पे कि इस साल में कुछ तो नया होगा, पर कभी भी कुछ नहीं नया होता। और ये आपने भी देखा होगा। और यही चीज़ है कि नहीं होता क्योंकि हमारे गोल्स ही नहीं होते। हमारी विशेस होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे गाड़ी बाइक लेनी है, पर काम का तो ध्यान ही नहीं होता कि काम कौन सा करेंगे जिससे वो मिलेगा। चाहे हम काम सोच भी लेते, जैसे हर साल मैं सोचता था कि इस साल यूट्यूब शुरू करूँगा, इस साल यूट्यूब शुरू करूँगा, और मैं वीडियोज़ डाल भी देता था 1-2 महीने की बस। जैसे कि मैंने बताया, जनवरी में गोल रखे, फरवरी में मैं थोड़े से एक्शन लिया जो कि होता है 2-3 वीडियोस, एंड मार्च तक आते आते वो पूरा खत्म। पर इस साल मैंने ये नहीं किया, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है सिर्फ एक क्लियर गोल रखने से, कि मुझे पता तो चले कि व्हाट इट टेक्स। चाहे यूट्यूब पे सक्सेस मुझे मिलती नहीं है, पर मुझे इतना तो पता लग गया कि एक काम को पूरे फोकस के साथ कैसे करते हैं ओवर द ईयर विदाउट एनी रिजल्ट्स। तो अगले 3 मंथ के लिए ना आज ही अपने गोल्स बनाओ और उसको कहीं पे लिख के रख लो, और पूरा सोच समझ के लिखना, सो दैट आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो एक आध दिन ले लो और अपने गोल्स लिख लो जो आप 3 मंथ में अचीव करना चाहते हो। ये बहुत क्लीशे है बट ये वर्क करेगा। और अगर मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ ना जो मुझे ऐसा कुछ बोल रहा होगा कि क्लियर गोल्स रखो, तो मैं फॉलो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो इसलिए ये मैं खुद भी अप्लाई करने वाला हूँ। जैसा कि सेड, तो मैं 100K का गोल रखूंगा, मे बी मैं देखता हूँ, अभी मैंने भी रखना है। चलो अब लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मेक दिस रियलाइजेशन। अब किस चीज़ की रियलाइजेशन बस इस चीज़ की कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। आप बहुत रोने वाले हो, वो भी अकेले। आपके सुनने के लिए कोई नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप बता नहीं सकते क्योंकि आप एक डिसअपीयरिंग फेज में चल रहे होगे। और ये रियलाइज़ करो कि पेरेंट्स आपके लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-25 साल से, जितने भी आपकी एज है आज, तो इतने साल से काम कर रहे हैं। और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम संभालें अब अपने घर को, ना कि वो। ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल होने वाला है, बट इट विल बी वर्थ इट। अगर आप ये अच्छे से रियलाइज़ कर लेते हो ना कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या कुछ करते हैं और हम क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी अगले 3 मंथ्स के लिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट में मुझे बताना कि आप क्या गोल सेट कर रहे हो, या फिर कोई भी न्यू चीज़ अगर आपने सीखी तो कमेंट में बताना। एंड अगर आप ऐसे कमाल के सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।